नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी उत्तर प्रदेश में काफी जोरों शोरों से चल रही है। जिसके बाद बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा नगर के कार्यालय पर आजाद समाज पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक किया, जिसमें युवाओं को पार्टी में सदस्यता दी गई और आने वाले 16 तारीख को प्रदेश में होने वाले धरना प्रदर्शन के बारे में भी बातचीत की गई। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और देखते हैं हमारे सहयोगी अमरीश श्रीवास्तव के साथ हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर की पार्टी बताई जाती है, पश्चिमी यूपी से अब पूर्वी यूपी में अपना रुख कर चुकी है। इसके लिए ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग जिसे बोल सकते हैं, सदस्यता अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में आज राजधानी यूपी की राजधानी लखनऊ में भी लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित प्रदेश कार्यालय में ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग की गई है, जिसमें आज कई नए चेहरे इसमें ज्वाइन किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अभी ज्वाइन किए हैं। इनका आपका नाम क्या नाम? मोहम्मद सफ़ीक। आप क्यों ज्वाइन किए? आप पार्टियाँ तो बहुत सारी हैं, आप इस पार्टी क्यों चुने? हमें जो है वकील साहब की बातें बहुत अच्छी लगी, एडवोकेट साहब की, इसलिए हमने आज़ाद पार्टी ज्वाइन की है। तो आगे आप कैसे काम करना चाहेंगे? आप आगे मिलकर संगठन के साथ काम करना चाहेंगे। इसके साथ हमारी ये आज़ाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि ये पार्टी कैसा काम करना चाहती है और आम पार्टियों से कैसे अलग समाज में एक अपना समाज में आम जो लोग हैं उनसे मिलकर कैसे काम करेंगे, उन्हें समस्याओं को कैसे रिजॉल्व करेंगे। इसके लिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष जी। कैसे? मैं अजय कुमार आनंद, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी लखनऊ से, और हमारे बीच में अभी सभी सम्मानित पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं। और आपने जैसा कहा कि हम कैसे जाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है समाज के लिए बहुत संघर्ष किया है। वो जगह जगह जो है जाके अपनी जो है बात रखते हैं। जितने भी अभी तक दलितों के उत्पीड़न हुए हैं वहाँ पहुँचे हैं, चाहे हाथरस हो और चाहे दिल्ली का कांड हो और चाहे भी जो है अनीस कनौजिया का कांड हो, सब जगह पहुँच के वो न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता हमारा साथ देगी और आगे आने वाले 2022 में हम लोग जो है पूरे जोर शोर से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ता जो है चंद्रशेखर भाई का साथ देंगे, उनके हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। और बाकी हमारे सभी पदाधिकारी सम्मानित हैं। हमारे बीच में प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमानी श्री कमलेश भारती जी हैं और हमारे बीच में जो है मानस राय जी प्रदेश कार्यालय प्रभारी जी हैं। हमारे बीच में जो है युवा विंग के जो है मंडल अध्यक्ष हैं जितेंद्र दयाल धोरे जी हैं। हमारे महानगर अध्यक्ष जी हैं सोहेल सिद्दीकी जी हैं। हमारे जो है बीच में हमारे मंडल के प्रभारी हैं AK पंकज जी हैं, दानिश सिद्दीकी जी हैं जिला उपाध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष हमारे जो है RK आदर्श जी हैं। जिला संगठन सचिव मंत्री जी हमारे गोकरलाल जी हैं। और हमारे बीच में जिला प्रभारी नीरज सरोज जी हैं। और अभी जो है नवनियुक्त किया गया है अशोक बौद्ध जी को, ये अभी जो है जिला सचिव बनाया गया है मध्य का। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष जो है भी अभी आज ही बनाया गया है इनको, विजय कुमार गौतम जी को। और जैसे कि हमारे बीच में अभी जो बहुत ही जोर शोर से आए हैं और काफ़ी भीड़ लेके आए हुए हैं और सदस्यता भी है, काफ़ी सैकड़ों संख्या में लोग आए हैं। मोहम्मद सफ़ीक जी, हमें पूरा विश्वास है कि जो आज पदाधिकारी बनाए गए हैं वो लोग जो है काफ़ी मजबूती के साथ जो है माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। तो आज़ाद समाज पार्टी के कोषाध्यक्ष भी मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे जानना चाहेंगे कि आगे की रणनीति क्या है, 2022 को लेकर ये पार्टी कितने अपना कमर कस रही है, कैसे काम करेगी। तो जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार भारती है। मैं आज़ाद समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश का कोषाध्यक्ष हूँ, लखनऊ संभाग का प्रभारी हूँ और पूर्व सदस्य राज्य अल्पसंख्यक आयोग उत्तर प्रदेश सरकार। ये 2022 का क्या उद्देश्य है आपका, क्या लक्ष्य है? 2022 में आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करके 2022 में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ये आप अभी 16 का कुछ धरना का आप लोग प्रस्तावित किए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य, जैसे आपने देखा होगा कि समय समय पर इस देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की चिन्हित करने के लिए कमीशन बनने का काम किया। जैसे 1953 में काका कालेकर आयोग बना था,
तब पिछड़े वर्ग को चिन्हित करने का काम किया गया था। फिर 1978 में मंडल आयोग बना था, फिर उनके बाद चिन्हित करने का काम किया गया था। तो पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की जनगणना के लिए हम लोग 16 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक जिले में द्वारा जिलाधिकारी महामहिम राष्ट्रपति जी को धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे। और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या फिर से गिनी जाए, उनकी कितनी संख्या है, और संख्या के आधार पर जो भारत के संविधान निर्माताओं ने पिछड़े लोगों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, उनको उनकी संख्या के आधार पर हर क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से आरक्षण को समाप्त करने का काम कर रही है, इसका भी हम विरोध करते हैं। और अभी आपने देखा होगा नीट में केंद्र सरकार ने आरक्षण को समाप्त करने का काम किया, तो आज़ाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दिल्ली में प्रदेश यूनिट ने बहुत जोरदार तरीके से पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने धरना प्रदर्शन करने का काम किया और केंद्र सरकार को मजबूर करने का काम किया। साथियों, नीट में आरक्षण को बहाली मिली है। इसी तरीके से आपने देखा होगा पूरे भारत में अन्याय अत्याचार होता है तो कोई नेता आवाज़ उठाने का काम नहीं करता है, मगर चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आपने देखा होगा हाथरस में जब कांड हुआ था, बहन के साथ जब बलात्कार हुआ था, तो पूरी सरकार उसको दबाने में लगी हुई थी। एडीजी लाइन ऑर्डर यहाँ तक कह रहे थे कि बलात्कार नहीं हुआ। जब सीबीआई जांच हुई, बलात्कार की पुष्टि हुई और दोषी आज जेल के अंदर हैं। अभी आपने देखा होगा अनिस हत्याकांड हुआ है गोरखपुर में, हमारे नेता ने पूरे जनबल के साथ वहां पर जा करके पीड़ित परिवार से मिले हैं। पीड़ित परिवार की बात को सुन करके प्रशासन को अल्टीमेटम देने का काम किया है और सीबीआई की जांच की मांग करने का काम किया है। अगर सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेगी तो आने वाले समय में हमारे नेता ने कहा है कि माननीय योगी जी आपके मठ को घेर कर बैठने का काम करेंगे और तब तक नहीं निकलेंगे जब तक आप पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं देंगे। अनीस कनौजिया के हत्यारों को आप जेल नहीं भेजेंगे और उस बहन को जब तक न्याय नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आज का राजनीति में जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है महंगाई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की ही नहीं पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है। लाइन ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। प्रदेश में जंगल आज व्याप्त है। साथियों, आपको मालूम होगा कि आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी तेल और प्याज पर रोडों पे उतरने का काम किया था उस समय क्या स्थिति थी? आज 90 रुपया पेट्रोल, 90 रुपया डीजल है, 100 रुपया के पार पेट्रोल पहुंच गया है। दालें इतनी महंगी, सब्जियां इतनी महंगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है। तो साथियों, महंगाई चरम सीमा पर है। जो अभी गाँव में जो सिलेंडर देने का काम किया है, हमारे गरीब लोग उन सिलेंडरों को भरा नहीं पा रहे, इतना महंगा सिलेंडर कर दिया है। तो पूरे भारत में हाहाकार मचा है। बेरोजगार खत्म कर दिए गए हैं, शिक्षा का बाजारीकरण किया गया है, गरीब लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। कोरोना काल में साथियों ये सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दे पाई, 2022 का आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? मेन मुद्दा क्या होगा? 2022 का हमारा मैनिफेस्टो तय करने का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैनिफेस्टो तय किया होगा। मगर मैं इतना बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो महंगाई चरम सीमा पर है, अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, हाहाकार मचा हुआ है। इन्होंने कहा था कि हम काला बाजारी को ख़त्म करेंगे, 15 लाख रुपया देंगे, ये जुमलेबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं। ये साथियों हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा शमशान और कब्रिस्तान का मुद्दा ला करके लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया था। अब उत्तर प्रदेश की जनता जान गई है, इनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ विकास पे चुनाव होगा, मेडिकल पे चुनाव होगा, शिक्षा पे चुनाव होगा। और जो कोरोना काल में मेडिकल सुविधाएं नहीं दे पाए हैं, लोग मरे नहीं हैं, ये कोरोना शहीद हुए हैं। अगर सरकार दवाई दे पाती, इंजेक्शन दे पाती, मेडिकल सुविधाएं दे पाती, भर्ती हो जाते और ऑक्सीजन मिल जाते तो क्या ये लोग इतने लोग मरते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये मरे नहीं, ये कोरोना शहीद लोग हैं। और इसमें आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? क्या ये इसको भी मुद्दा बना के आप आगे चुनाव में लेके आएंगे? नहीं, ये तो पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता ने देखा ही है। और हर व्यक्ति
जिसका परिवार का मुखिया चला गया है, जिसका बेटा चला गया, जिसकी माँ चली गई, जिसकी बहन चली गई है, जिसका पति चला गया है इस कोरोना काल में, तड़प तड़प के मर गया है, इलाज नहीं मिल पाया है, तो क्या उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है? आने वाले समय में ये सरकार ने ना इलाज दे पाई, ना विकास दे पाई, ना रोजगार दे पाए, ना सुरक्षा दे पाए, अन्याय अत्याचार का तांडव मचा, जंगल राज मचा है। ये सरकार को प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंकेगी और अन्याय अत्याचार के विरोध में हमारे नेता न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, लोगों के अधिकारों को बचाने का काम करते हैं, लोगों के हित के लिए अपने ऊपर अन्याय अत्याचार सह करके भी जेल, यहाँ तक के जेल जाने का भी काम करते हैं। प्रदेश की जनता सब देख रही है। प्रदेश की जनता चंद्रशेखर भाई की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देख रही है और 2022 में उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर को भारी मोहम्मत दे करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। कितनी सीटें निकालेंगे आप 2022 में? हम तो 403 विधानसभा लड़ रहे हैं, आप पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। कितनी उम्मीद है? हमको बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जिस तरीके से हमारे नेता को क्षेत्र में जो समर्थन मिलने का काम कर रहा है, हमारे नेता की हवा चल रही है। हम 403 विधानसभा में लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जनता आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर के साथ है। तो ये थे, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है 403 विधानसभा पे एक साथ लड़ेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इन्हें कितना प्यार देती है। क्या वाकई चंद्रशेखर अगले मुख्यमंत्री के दावेदार साबित होंगे? बने रहिए हमारे साथ, ऐसी तमाम खबरें हम लाते रहेंगे। अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।